उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के अंतिम भाग 22वें भाग पे चर्चा करेंगे, जिसमें आर्टिकल 393, 94 और 95 है। 395 आर्टिकल तो निरसित कर दिया गया है, रह गया 393 और 394। आजकल एक दौर चल रहा है समाज में कि हर चीज़ का एविडेंस चाहिए, हर चीज़ का सबूत चाहिए। तो जब कभी आप भारतीय संविधान पढ़ते हैं तो कभी वहाँ सबूत मांगते हैं कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं वो भारत का संविधान ही है, ये आप कैसे साबित कीजिएगा। तो हम आपको जो संविधान पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी में लिखा है, हम यहाँ साबित करेंगे, उस किताब में पढ़ के बताएंगे वहाँ पे लिखा हुआ कि भारत का संविधान। तो भारत का संविधान ही हम पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी से तो प्रूफ नहीं होगा। ये तो प्रूफ भारतीय संविधान से होगा। भाई संविधान में लिखा है तो मानेंगे, नहीं लिखा है तो नहीं मानेंगे। आप कुछ पढ़ा दीजिए, कहिए कि भारत का संविधान है। तो इसका भी चर्चा भारतीय संविधान में है, इसलिए हम आपको एविडेंस के तौर पे दे देते हैं कि आप जो पढ़ते हैं वो भारत का संविधान ही है। आर्टिकल 393, आर्टिकल 393 लिखता है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान होगा। तो आज आप जो पढ़ते हैं भारत का संविधान, उसका नाम ही भारत का संविधान है, आर्टिकल 393। तो इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है, आर्टिकल 393। ठीक है, तो क्या सबूत है? आप भारत का संविधान ही पढ़ रहे हैं, इसका क्या एविडेंस है, कहाँ है? तो भारतीय संविधान के 22वें भाग के आर्टिकल 393 में इस बात का सबूत है, एविडेंस है कि हम भारत का संविधान पढ़ते हैं, उसका संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। ठीक है, अब एक और बात, अभी समझ गए कि भारत का संविधान पढ़े, इसका सबूत भारतीय संविधान के आर्टिकल 393 में। एक और बात, भाई 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो आखिर इसका क्या सबूत है? इसका भी सबूत चाहिए हमको कि नहीं 1950 में ही लागू हुआ था 26 जनवरी, हमको इसका सबूत चाहिए। तब क्या सबूत है? एनसीईआरटी में पढ़े हैं, वो किताब में लिखा है, किताब में लिखा है 10 तरह की किताब का नाम बताइए कि उसका भी हमको संविधान में ही सबूत चाहिए। संविधान में लिखा है तभी ना बात होगी भाई। तो इस बात का भी एविडेंस आपको भारतीय संविधान में मिलता है, आर्टिकल 394 में। इसका ध्यान रखिए। ठीक है, हम ठीक है भारत का संविधान पढ़ते हैं, लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये भारत का संविधान जो पढ़ते हैं इसका नाम, संक्षिप्त नाम भारतीय संविधान है, आर्टिकल 393, और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, आर्टिकल 394। तो आर्टिकल 394 मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अब मेरे पास बेयर एक्ट है, ठीक है, मैं बेयर एक्ट से काम चलाता हूँ भाई। मैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एनसीईआरटी या फिर बेयर एक्ट, बाकी मैं कोई किताब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नहीं पढ़ा, संविधान के लिए मैं कोई किताब का जिक्र भी नहीं करता हूँ। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और बेयर एक्ट रख रहे हैं और किसी का क्लास कर रहे हैं, काफ़ी है, सोर्सेस काफ़ी हैं, कितना पढ़िएगा। ठीक है, इसी को पढ़ के आप एनालिसिस कीजिए, काफ़ी है। ठीक है, आर्टिकल 394 हम पढ़ के सुनाते हैं। क्या लिखता है आर्टिकल 394 कि यह अनुच्छेद 394, यह अनुच्छेद और अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 तुरंत प्रवृत्त होंगे और इस संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त होंगे, जो दिन 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त होंगे, जो दिन इस संविधान के प्रारंभ के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950, आर्टिकल 394। तो यह संविधान भारत का संविधान है, इसका संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है, आर्टिकल 393, और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, आर्टिकल 394। और ये कौन से भाग में? 22वें भाग में, संविधान का सबसे अंतिम भाग है। ठीक है।